सेशन में हम पॉलिनोमियल डिवीजन सीखेंगे और हम टू डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। फैक्टराइजेशन के थ्रू भी करेंगे और डिवीजन के थ्रू भी करेंगे। राइट, क्वेश्चन क्या है? 2y² प्लस 8y प्लस 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इक्वल टू 2y प्लस 4। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह देख लें कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। तो ये तो है पॉलिनोमियल, राइट, 2y² प्लस 8y प्लस 8, और ये पॉलिनोमियल बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा हुआ है जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनोमियल को एक ऑर्डर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट और पावर। जिसकी पावर ज्यादा होगी, अगर कोई पूछे कि ये इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो आपने क्या कहना है? 2 डिग्री। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है ये। क्यों है सेकेंड डिग्री? क्योंकि हम उसको पावर से देखते हैं, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वही डिग्री होती है उसकी। और सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। यहाँ 1y रह गया और ये 8 हो गया। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल सेम होने चाहिए और वो एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। राइट, अब हमने इस पॉलिनोमियल को y प्लस 2 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आना चाहिए 2y प्लस 4। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि हम इसको टू डिफरेंट मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। पहले हम सिंपल फैक्टराइजेशन का तरीका यूज करेंगे जो हम काफी दफा पहले भी सीख चुके हैं। मैं दोबारा आपको बताती हूँ। 2y² प्लस 8y प्लस 8, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है न्यूमरेटर की। कैसे फैक्टराइजेशन करनी होती है कि पहले ये 2y² पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्या है? 2y² और इसका कोएफिशिएंट है 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट कांस्टेंट से जो कि 8 है, तो ये हो जाएगा 16y²। अब हमने क्या करना है? ये जो सेंटर में है, अब आप फिलहाल 2y² को एज इट इज लिख दें। यहाँ आप 2y² लिख दें और यहाँ पे क्या है आपके पास? 8, तो आप 8 एज इट इज लिख दें यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि s से दो कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल आपने लिखना है कि जब हम उसको प्लस और माइनस करें तो 8y बन जाए, लेकिन जब हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 16y² आए। 16 क्यों 16y² आए? कि 8 2 टाइम्स 16y² हो। तो कैसे हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं प्लस 4y प्लस 4y। अब आप देखिए, मैंने कहा यहाँ प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला आना चाहिए। इसको आप प्लस कर लें, 4 प्लस 4 8 हो जाता है, और y ही रहेगा, y² नहीं होगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। पावर आपकी ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन में। अब आप देख लें, 4 टाइम्स 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा। 16y², यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। और 4y 8y हो गया आपका। राइट, और डिनोमिनेटर आपने एज इट इज लिखना है y प्लस 2। अब क्या होगा? अब आप इनमें से पेयर बना लें। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है आपके पास 2y। देखें, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि 2 2 टाइम 4 होता है। y इसमें भी है, y इसमें भी है। y² हम इसलिए कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि y इसमें सिर्फ एक y है और इसमें दो है, तो एक y हो जाएगा। अंदर आपके पास क्या रह गया? यहाँ पे सिर्फ y रह गया क्योंकि 2y तो कॉमन हो गया। ये हो गया y प्लस, और यहाँ से क्या हो गया? y कॉमन हो गया, यहाँ 2 रह गया। 2 टाइम्स 4, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 रह गया। अब इसमें से आपने कॉमन लेना है तो इसमें से आपके पास आ जाएगा प्लस 4 कॉमन। प्लस 4 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या रह गया आपके पास? यहाँ रह गया आपके पास y, और ये 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8 प्लस 2। देखिए, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपने ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया है, कि दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए। इसमें भी y प्लस 2 आ गया, इस ब्रैकेट में भी y प्लस 2 आ गया। इट मीन्स कि आपने ये ठीक किया है। एंड डिवाइडेड बाय y प्लस 2। y प्लस 2 जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि हम जल्दी में उसको भूल जाएं। अब क्या होगा? y प्लस 2। अब आप इनमें से देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज कॉमन आ सकती है? y प्लस 2। इसमें ये भी y प्लस 2 है और y प्लस 2 है, राइट, दोनों में। तो हम इसको एक दफा लिखेंगे, दो दफा नहीं लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। हमारे पास एक सेट ये है और एक सेट ये है। इन दोनों सेट में क्या चीज कॉमन है? y प्लस 2।
क्या रह गया हमारे पास, 2y+4 रह गया, राइट। ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दें दोनों को। यहाँ हमारे पास रह गया 2y+4, 2y+4 और डिवाइडेड बाय y+2, y+2 हो गया। अब देखें y+2 न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया, 2y+4, और यही हमने प्रूफ करना था, 2y+4। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी। हमने ये प्रूफ कर दिया। एट द एंड में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास रह गया 2y+4 इक्वल टू 2y+4, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए, मेथड के लिए भी हमें जगह चाहिए। तो ये प्रूव हो गया। ये हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया इसको। इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखें, आखिर में फैक्टराइजेशन जो भी आएगी उससे एक डिनोमिनेटर आपका कट ऑफ हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वो इसके इक्वल होगा। दूसरा मेथड क्या है कि इसको इससे डिवाइड करते हैं हम, y+2, और ये हमने पहले वाले लेसन में भी किया था कि जो मैं इसके अंदर लिख रही हूं इसको हम कहते हैं कि ये डिविडेंड है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये क्या चीज है, इसको डिवाइजर कहते हैं, ये डिविडेंड है। जो हमारा आंसर आएगा हम ऊपर लिखेंगे, उसको हम कोशेंट कहते हैं। और देख लें कि कोशेंट आपका आंसर ये आना चाहिए क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। पहले इसका क्या है कि जो फर्स्ट इसका है 2y², इसका फर्स्ट टर्म को देख लें, और आपने डिवाइजर की भी फर्स्ट टर्म लेनी है। ये 2 नहीं लेना, सिर्फ y लेना है। अब इसको डिवाइड कर दें तो एक y से एक y कट गया, बाकी क्या रह गया आपके पास 2y। तो क्वेश्चन में आया आपके पास 2y। देखिए डिवीजन में आपने बहुत केयरफुल होना है कि सबसे पहले आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है, डिवाइजर की भी और डिविडेंड की भी। ये नहीं है कि आप y+2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ओनली। अब आप इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ फर्स्ट टर्म से, पहले हम इसको करेंगे फिर 2y से करेंगे। y से किया तो हमारे पास 2y² आ गया, और यही एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, और ये +4y हमारे पास आ गया, हमने यहाँ लिखा। इन दोनों को ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस होता है साइन चेंज होता है, ये हो गया। तो अब हमारे पास आ गया 4y+8। अब आपने सेम वही 3 स्टेप्स रिपीट करने हैं। पहले क्या करना है, ये आपके पास अब डिविडेंड बन गया। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म ली हमने 4y, और इसी तरह हमने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ली y, उसको हमने इससे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या रह गया 4। इसको मीन्स के क्वोशंट में जाएगा 4। सेकंड क्या था इसका स्टेप, सेकंड स्टेप था कि आपने डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। पहले 4y को करेंगे तो हमारे पास 4y आ जाएगा, फिर हम 2 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, इनके साइन चेंज करें और इनको सब्ट्रैक्ट, डिविडेंड में से आपने ये माइनस करना है, इसको माइनस कर दें तो ये आंसर आ गया। देखिए ये प्रूव हो गया कि इसको इससे डिवाइड किया तो इक्वल टू 2y+4। सेम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से भी किया, सेम क्वेश्चन को हमने डिवीजन मेथड से भी किया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि पहले आप देख लें कि x², इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। इसको और इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है 9x², राइट। बीच वाला अब आपने क्या करना है कि ये जो दो नंबर इस तरह आपने बीच में लिखने हैं कि जब आप उसको प्लस माइनस करें तो 6x आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 9x² हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 6x की जगह हम लिख सकते हैं 3x + 3x और +9। अब आप 3 और 3x को ऐड करें तो 6x हो जाएगा। 3x को मल्टीप्लाई करें तो 9x² हो जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन आप जल्दी में x+3 जो कि डिनोमिनेटर में है उसको बिल्कुल नहीं भूलें। सेकेंड स्टेप क्या है, अब आपके इसके पेयर बना लें और इनमें से आपने कॉमन लेना है। तो इसमें से क्या कॉमन हो गया, दोनों में से कॉमन हुआ x। पैरेंथेसिस में क्या आया आपके पास, x+3। अब नेक्स्ट में से क्या आपके पास कॉमन आया, +3, और पैरेंथेसिस में क्या आया, x+3, क्योंकि 3 1 टाइम 3 3 टाइम 9। ये आप अच्छी तरह देख लें कि इस क्वेश्चन को चेक करने का ये मेथड होता है कि दोनों पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए। अगर ये x+3 है तो ये भी x+3 होगा। अगर ये x-3 हो गया, इट मीन्स कहीं पे गलती हो गई है हमसे, तो आपने अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। x+3 अब क्या हो गया, इसमें से एक ये सेट है, एक ये सेट है।
इन दोनों में से कॉमन क्या है, जो पैरेंथेसिस एग्जैक्ट सेम होते हैं, इसलिए हम उनको सिर्फ एक दफा लिखेंगे x+3, और रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ x रह गया और यहाँ +3 रह गया, सेम चीज ही हमारे पास रह गई, डिवाइडेड बाय x+3। एक x+3 से ये कट ऑफ हो गया, तो x+3 यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। x+3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x+3 रह गया इज इक्वल टू x+3, यही प्रूव हो गया। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से प्रूव किया है। अब हम इस सेम क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। देखने में ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल इजी है। जो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं डिवाइजर। जो हमारा आंसर आएगा ऊपर वो क्या चीज होती है, वो होता है कोशेंट। और अगर आखिर में कुछ रह जाता है रिमेनिंग में, तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसका फर्स्ट टर्म लेनी है डिविडेंड की, जो x² है, और हमने फर्स्ट टर्म लेनी है डिवाइजर की, जो x है। इनको डिवाइड कर दें। न्यूमरेटर में 2x है, ये 1x है, 1x कट गया और 1x रह गया जो ऊपर गया कोशेंट में। अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x² +3 से अब इसको मल्टीप्लाई करें। देखें अब आपने इस कंप्लीट से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x। थर्ड स्टेप क्या है, साइन चेंज करें और डिवाइडेड में से इसको माइनस कर दें, नीचे रह गया आपके पास 3x + 9। अगेन सेम स्टेप करने हैं। ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 3x, ये डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x, इसको आपस में डिवाइड कर दें तो सिर्फ रह गया 3, ऊपर जाएगा आपके पास x + 3। अब आपने डिवाइजर से 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 by 1, जो आ गया 3x + 9। थर्ड स्टेप क्या है आपका, आपने डिविडेंड में से इसको माइनस करना है, ये माइनस हो गया, तो आपके पास देखें प्रूव हो गया कि दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x + 3 इक्वल टू x + 3। हमने ये प्रूव कर दिया। अब आपने दोनों मेथड से सीख लिया है कि फैक्टराइजेशन से भी आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और डिवीजन से भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया देखने का।